ये 25 अरब की इन्वेस्टमेंट ये किन शोबों में होगी? ये जो पड़ोसी मुल्क हमें दे रहे हैं, ये बताएंगे आप, इसका कुछ ओवरव्यू देंगे? देखें, ये तो पहले ही बात हो गई है, एग्रीकल्चर में और आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगी। ठीक है। और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी और आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट इन दो शोबों में ज़्यादा आएगी और आनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये 25 अरब डॉलर कोई एक कंट्री जब लाता है ना, तो उसके साथ 50 अरब डॉलर और भी आ जाते हैं। लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है, लोगों का ट्रस्ट बनता है कि इस मुल्क ने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी आऊँ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लगता है कि यहाँ पे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब एक शुरुआत होती है तो यहाँ 25 अरब पे नहीं हो गया। अगर ये आ जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ पाती, उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ का काम करने नहीं देती। मोहम्मद बिन सलमान की भी यही कंप्लेन है, जैद बिन सलमान जितने भी हैं, मोहम्मद बिन जैद और जितने भी गल्फ के, उन सबकी एक ही कंप्लेन है, आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम करने नहीं देती। अभी जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, इनको ब्यूरोक्रेसी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आपने कहा ना सियासतदान और डेमोक्रेसी के हवाले से, मैं उसकी बात करता चलूँ। देखें, 3 महीने 6 महीने का काम नहीं है ये कंटिन्यू 5 साल तक इसी तरह होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि आज आपने क्रैकडाउन किया, कल उसका रिजल्ट आ गया, फिर परसों आपने छोड़ दिया। नहीं, इसको लेकर चलना पड़ेगा। हमारी बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा, स्मगलिंग नहीं हो। तो ये एक दिन का काम नहीं। अगर आप 3 महीने बाद इलेक्शन करवाते हैं, कौन आएगा? यही लोग आएंगे जो गए हैं। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? नहीं तो फिर आपके पास और ऑप्शन कौन सा है? यही पॉलिटिकल पार्टी है बस। तो यही है ना, तो मैं यही तो कह रहा था कि जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करें, ब्यूरोक्रेसी किसने लगाई? अगर एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है तो फिर आप धरने देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के? नहीं आएगा कोई भी धरना। अच्छा, वजह बताता हूं मैं क्यों। आम आदमी क्या चाहता है? अगर इस्टेब्लिशमेंट या जो आप कह रहे हैं, अगर उसने आम आदमी की डिमांड पूरी कर दी, आम आदमी क्या चाहता है? सिक्योरिटी, महंगाई पे कंट्रोल। इसके अलावा क्या चाहिए? तहफुज चाहिए आपको। आपको महंगाई नहीं चाहिए। आपका ताल्लुक ही नहीं है वजीर आजम इमरान खान है, नवाज शरीफ है, या कोई जनरल है, कोई ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कह रहा है ये बेयकीनी खत्म की जाए, तारीख का ऐलान कर दिया जाए। ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, आज की तारीख में वेस्ट और अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी। जितना अंडर प्रेशर पाकिस्तान अमेरिका से या यूरोप से रहता था, अभी वो नहीं है। अभी आपका सपोर्टर सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चाइना। वहां पर क्या है? उसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से? नहीं है। दूसरा सपोर्टर कौन है? सऊदी अरब। उसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से? नहीं है। तीसरा सपोर्टर कौन है? यूएई। उसका इंटरेस्ट है? नहीं है। तो आपके जो आज के सपोर्टर हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है डेमोक्रेसी हो कि कुछ भी हो। बस हमारा पैसा यहाँ सिक्योर होना चाहिए, हमारी कंपनियां हैं उनको तहफुज मिलना चाहिए। चाइनीज कंपनी आती है, उनको मार दिया जाता है, उनको घुमा दिया जाता है। मेरे तो कितने चाइनीज दोस्त हैं यूएई के अंदर, कितने लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आए हैं, उनको घुमा घुमा के इतना थका दिया कि वो चले गए, पैसे छोड़ के चले गए। यहाँ तक के एक कंपनी थी, उसने अपनी करोड़ों की मशीनें यहाँ छोड़ के चले गए। वो इतना सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है मैं आपको बताऊं। ये गिलास है, ये एक कंपनी, पाकिस्तान में कंपनी एक इंडस्ट्री बनाती है, 100 रुपए में देती है। कोई बाहर से आएगा और वो बोलेगा कि मैं 25 रुपए में बना के दूंगा। सबसे बड़ी रुकावट कौन बनेगा? वो 100 रुपए वाला। किसी को आने नहीं देते यहाँ काम करने के लिए। कौन नहीं आने देता? माफियाज। माफिया। तो माफियाज के खिलाफ जो ये ऑपरेशन चीफ करेंगे, ये कामयाब होगा? ये कामयाब कब होगा? जब ज्यादा टाइम तक इसको लेकर चलना पड़ेगा। ज्यादा टाइम तक ले जाने के लिए आइन, कानून, डेमोक्रेसी, 18th अमेंडमेंट ये इजाजत देंगी? देखिए, आइन को हमने देख लिया, कौन आइन नहीं तोड़ता? किसने आइन नहीं तोड़ा? कौन सी सियासी पार्टी आइन नहीं तोड़ती? खान साहब की वक्त में कौन सा आइन को दिया गया है वक्त कि आइन के बारे में कुछ किया गया है? पेशियां अटेंड नहीं करते थे, पार्लियामेंट में आते नहीं है। वजीर आजम जब बन जाते हैं ये, तब कहां जाता आइन? तब क्यों धरना नहीं दिया जाता? ये जो प्राइम मिनिस्टर खान साहब बने, इससे पहले नवाज शरीफ बने, कितनी बार ये लोग पार्लियामेंट में आए थे, जिसकी वजह से इनकी ये प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। सर, फिर मुल्क कैसे चलेगा अगर आइन की अहमियत नहीं रहेगी? नहीं तो आइन की इदारे अपनी हुदूद में काम कैसे करेंगे? ये किसी के आईनी हदूद हैं। तो आईनी हुदूद में अभी तक कौन सा काम हुआ है? आप बताएं मुझे, ये कौन सा आइन कहता है कि एक पार्टी के एक कैंडिडेट 25 करोड़ रुपए इलेक्शन पे खर्च करे? ठीक है, तो जो कैंडिडेट 25 करोड़ इलेक्शन पे खर्च करेगा, वो आवाम के लिए क्यों काम करेगा? क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया था? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि कैंडिडेट 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, पार्टी करेगी? क्यों ये कानून नहीं बना जाता है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन हो? किस पार्टी में इलेक्शन होते हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, जरदारी, बेनजीर भुट्टो, जरदारी, बिलावल भुट्टो, फिर आसिफा।
हाँ, इमरान खान के अकेला आज इसकी बहन है बस। तो मकसद कहने का आप अपनी आपका आइन ये क्यों नहीं कहता कि आप अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं? ठीक है। तो आइन को कोई मानता नहीं है तो छोड़ें आपके, आपका ये नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा, सियासी पार्टियां भी तो आइन को नहीं मान रही, तो फिर आइन की बातें क्यों करती हैं? ठीक है, आगे आपको लास्ट में